अभी हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वी नो अबाउट इट, देयर आर 3 मेथड टू फाइंड द इंटीग्रेशन। द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अभी पहला जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, करना क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑल्सो इट इज नोन एज द यू सब्स्टिट्यूशन एंड द रिवर्स चेन रूल ऑल्सो। इसमें होता क्या है? जनरली सी ये क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये एक कंपोजिट फंक्शन है और इसमें जी डैश एक्स भी है। तो इस जी एक्स को हमें यू मानना होता है। जी एक्स को क्या मानना होता है? यू। तब ये जी डैश एक्स डी एक्स डी यू हो जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। मान लीजिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स स्क्वायर 2x dx। यहाँ क्या है? f जो है वो साइन है एंड g एक्स स्क्वायर है। तो हमें क्या करना होगा? पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू 2x dx। ये आपका क्या हो गया? ये g आप माने हैं जी एक्स एक्स स्क्वायर है, तो 2x dx क्या हो गया? जी डैश एक्स हो गया, जी डैश एक्स 2x dx इक्वल टू डी। एक्चुअल में ये x के रेस्पेक्ट में हम दोनों तरफ क्या करते हैं? ये एक्स स्क्वायर को u माने, u के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? u के रेस्पेक्ट में। यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू u जब लेते हैं तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ respect to u। तो 2x ये 2u 2x u के रेस्पेक्ट में किए तो 2 ये dx dy हो जाए इक्वल टू 1, यानी कि 2x dx कैन बी रिटन एज du हो जाए। तो क्या हुआ? ये I इक्वल टू साइन u एक्स स्क्वायर को हम क्यूब ट्रीट कर लिए हैं, वी कैन राइट साइन क्यू एंड डी। तो इसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ एफ यू डी साइन यू। अब साइन यू डी यू का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस यू प्लस सी। और यू का जो वैल्यू है यहाँ एक्स स्क्वायर है ऐसे। तो ये एक मेथड है, इसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, ढूंढेंगे वेयर इज जी एक्स एंड वेयर इज जी डैश एक्स। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा और सब्स्टिट्यूशन से हमें बनाना है तो इस तरह से ये एक आप माने हमें करना क्या है? You can say what will be the key rule for the integration by substitution। ये बहुत ही आसान है, क्लियर है। अब हम लोग कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स। involving trigonometric function। डायरेक्ट यूज, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग जो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज देखे हैं, तो जितना भी डेरिवेटिव था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उस डेरिवेटिव का ही हम रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन का किए। अब मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan x निकालना है,
एन एक्स डी एक्स, ये फिर कॉट एक्स डी एक्स का। तो इसके लिए क्या करेंगे, tan x का रिटर्न है sin x बाई cos x dx। ये सब्स्टिट्यूशन जब आया तो सब्स्टिट्यूशन से ही ये बनता है। तो हम क्या करते हैं, लेट cos x इक्वल टू t, ये माइनस sin x dx इक्वल टू dt। वी कैन राइट इट विल बी I इक्वल टू sin x बाई cos x, ये sin x dx dt हो गया। ये ध्यान रखना है cos x इक्वल टू t माने तो ये sin x dx t के रेस्पेक्ट में करते हैं हमेशा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। शुरू से ही समझिए ध्यान से, ये sin x dx cos x का क्या होता है माइनस sin x, ये dx अपॉन dt इक्वल टू 1 होगा तो उसी dt को हम इधर ला देते हैं, ये dt हो जाता है dt, ये dx अपॉन dt होगा ना, t के रेस्पेक्ट में करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ध्यान रखना। तो cos x का माइनस sin x dx अपॉन dt, वही dt ये t का 1 होगा। तो ये sin x dx dt हो गया माइनस dt बाई t। यहाँ हम cos x को सब्स्टिट्यूट किए, ये जो फंक्शन है किस फॉर्म में है, ये उस फॉर्म में जैसे sin x बाई cos x है। यहाँ ऐसे भी देखना, देखिए ये जी एक्स बाई किस फॉर्म में है, ये जी डैश एक्स और जी एक्स फॉर्म में है, डी एक्स। तो ये डी टी अपॉन टी हो गया। यहाँ हम जब इस फॉर्म में रहेगा हम इसको मानेंगे जी एक्स को टी में, तो डी टी अपॉन टी यानी कि माइनस लॉग टी हो जाएगा, माइनस लॉग टी प्लस सी। तो माइनस लॉग टी यानी कि माइनस लॉग इन प्लेस ऑफ टी वी कैन राइट हियर cos x प्लस सी। ये माइनस को जब ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये log sec x हो जाएगा, ये 1 बाई cos x यानी कि log sec x हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस बन जाएगा। यहाँ आप जानते हैं log m टू दी पावर n, ये n log n होता है, n वो अगर यहाँ आएंगे तो n हो जाएगा, यानी क्या है -1 है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार और देख लीजिए उसके, log cos x -1 प्लस सी हो जाएगा, ये -1 यानी कि 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो ये 1 बाई cos x हो जाएगा। 1 बाई cos x क्या होता है, sec x होता है, तो हम लिखे log sec x प्लस सी। लॉग में सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है मॉड में। अब ये tan x का हो गया, इसको हम लिख लेंगे, ध्यान में रखेंगे कि फार्मूला के रूप में यूज भी करेंगे डायरेक्ट। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx ये भी आएगा आपको, इसका यूज करना, तो यूज हम करेंगे डायरेक्ट इसका रिजल्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होता है, कैसे इसको निकालेंगे, वैसे cos x लेंगे, cos x बाई sin x, cos x बाई sin x dx। अब sin x को t मान लीजिए, sin x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये भी इसी फॉर्म में। तो sin x i इक्वल टू ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t हमेशा। तो व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, इट विल बी cos x dx बाई dt, तो ये dt को इधर लेते हैं, ये t1 हो जाता है, तो therefore it will be I equal to cos x dx is dt by t, तो dt by t क्या log t plus log here t is sin x plus c हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि tan x का और cot x का दोनों का याद कर लेंगे। अब इसके बाद sec x और cos sec x dx है। अब ये I इक्वल टू वी कैन राइट हियर sec x विल बी 1 बाई sec x प्लस tan x, देखिए sec x प्लस tan x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया,
sec x प्लस tan x dx। ये क्यों किए? क्योंकि sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x होता है और tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो ये लाने के लिए अब ये आप sec x tan x को आप मान लेंगे u या t, लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू u, तो sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू d, डिफ्रेंशिएटिंग विद बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u। हमेशा ध्यान रखना है, इफ विल बी टेक कॉमन sec x, इट विल बी tan x प्लस sec x, और यू कैन राइट हियर sec x को पहले लिख सकते हैं sec x प्लस tan x dx इक्वल टू du। ऊपर में देखिए sec x इंटू sec x प्लस tan x dx क्या हो गया? du हो गया। यू कैन राइट हियर du अपॉन u, du अपॉन u क्या हो गया? log u प्लस c। इन प्लेस ऑफ u कैन राइट log u इज sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस tan x, ये फॉर्मूला है। cosec x dx, तो cosec x dx में भी उसी तरह से cosec x को जब मल्टीप्लाई ये इंटीग्रेट करना है तो cosec x प्लस cot x से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं cosec x प्लस cot x dx। अब लेट cosec x प्लस cot x इक्वल टू u, तो cosec x cot x दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस हम कॉमन कर लेते हैं। अब cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो वी कैन राइट हियर cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू du। तो cosec x यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू u, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो cosec x इट विल बी टेक कॉमन माइनस cosec x, cosec x इट विल बी cosec x, देखिए यहाँ से ये पहले लिखे प्लस cot x dx इक्वल टू du। देयरफॉर I will be minus du by u माइनस log u माइनस log प्लस c लिखते चलेंगे, माइनस log u प्लस c, यानी कि माइनस log u is here cosec x प्लस cot x प्लस, अब ये माइनस है, इट कैन बी रिटन एज माइनस log, सी हियर, ये जब माइनस आएगा तो ये पावर होल पावर माइनस हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज 1 ये cosec x प्लस cot x dx। ये माइनस हट जाएगा, माइनस से हटेगा। अब जब देखिए ये होगा तो ये हमें क्या करना है, ये cosec x माइनस cot x ऊपर नीचे करना है, log cosec x माइनस cot x, नीचे ये जब माइनस से करेंगे तो इट विल cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x प्लस ये dx कहाँ से प्लस प्लस, तो cosec स्क्वायर x माइनस cot x इज 1, वी नो द फार्मूला, cosec स्क्वायर x माइनस cot x इज 1, तो देयरफॉर ये जब 1 हो जाएगा तो cosec x माइनस dx, ये रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, इट विल बी log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। तो ये फार्मूला हो गया आपका cosec x, इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन बनाते हैं, और पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ax प्लस बी होल टू द पावर n का साइन ax प्लस बी dx का cos ax प्लस d, जो सबसे पहला वीडियो है उसमें। तो अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 का, देखिए 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो i इक्वल टू, अब देख रहे हैं कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का
डिफ्रेंसिएशन 2x होगा, यानी कि ये किस फॉर्म में है आपका, ये एफ डैश एक्स बाई एफ इस फॉर्म में। देखिए इसका भी एक, जैसे एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में पहचान है फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, और इस फॉर्म में जब होता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन देखिएगा सब में यही होता है, log एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। इसमें भी यही होगा, एफ एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर होगा। तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये ऐसे समझाने के लिए है, हम देख रहे हैं इसमें, इफ यू विल बी टेक लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, देन इट विल बी 2x dx इक्वल टू du। यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड सब में मैं कर रहा हूँ, अब आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाना चाहिए। ऐसे लिखना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यू। यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस करिए, 1 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2x dx बाई डी यू होगा, dx बाई डी यू होगा, हमेशा ध्यान रखना वहाँ। अब डी यू को इधर लाते हैं तो 2x dx इक्वल टू डी यू होता है, तो हम डायरेक्ट लिखने का अभ्यस्त हो जाते हैं, 2x dx डी यू सीधे। तो देखिए 2x dx, अब देखिए ऊपर में क्या है 2x dx, इन प्लेस ऑफ 2x dx हमें क्या लिखना है, डी यू लिखना है। देयरफॉर I इक्वल टू डी यू एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर यू। अब 1 बाई यू का डिफ्रेंसिएशन, 1 बाई एक्स डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, log x होता है, हम पढ़े हैं, इसको याद रखें, हमेशा याद रखिएगा जितना बताए हैं थ्योरम। तो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू log x होता है, तो यही 1 बाई डी अपॉन यू क्या हो जाएगा, log q प्लस सी माइनस log, एंड इन प्लेस ऑफ यू हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये log है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जिसे देखिए हम एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स log एफ एक्स प्लस सी, इसी को ये लेकर के चल रहा है। हम नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी है, ये मल्टीप्लाई में है, जैसे ये जो आप बताए थे कंपोजिट वाला नहीं आया, फंक्शन ऑफ फंक्शन में ये रिवर्स, जो पहला यहाँ लेट I इक्वल टू log x का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। तो अब x को जाहिर है ऐसे, इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये है, किसका डिफ्रेंशिएशन कौन है, तो log x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1 बाई एक्स आता है। तो ये log x को मानना है, लेट log x इक्वल टू यू। ये दो फंक्शन है, f ऑफ एफ एक्स, यानी कि स्क्वायर f फंक्शन, ऐसे x एफ एक्स है, आप करोगे अगर एफ एक्स डिफाइन करोगे तो एक्स स्क्वायर है, ये जी एक्स क्या है, log x है, जी एक्स क्या है, log x। तो जब दोनों का कंपोजिट लेंगे तो ये हो जाएगा ये फॉर्म, log x का होल स्क्वायर, एफ ऑफ जी ऐसे एफ ऑफ जी। तो यहाँ जी एक्स को हमें मानना है, क्या मान रहे हैं, जी एक्स को, तो जी एक्स इज हियर log x, तो log x इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स डी एक्स, ऐसे बार बार लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यू। log x का क्या होगा, 1 बाई एक्स डी एक्स, और डी लिख दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं डी एक्स अपॉन डी होगा, ये 1 हो तो डी लिख देते हैं, 1 बाई एक्स डी एक्स हियर, ये 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर है, यानी कि इस फॉर्म में देखिए ऐसे है ना, इसी को आप लिख सकते हो ऐसे है, log x का होल स्क्वायर इनटू 1 बाई एक्स डी एक्स है। तो देखना है यहाँ 1 बाई एक्स डी एक्स जो है, जो जी डैक्स डी एक्स होता था, जी डैक्स डी एक्स, तो 1 बाई एक्स डी एक्स डी यू है, डी यू, और ये log x क्यू माने, तो देयरफॉर I इक्वल टू यू स्क्वायर
डी। अब यू स्क्वायर का u टू द पावर 3/3 प्लस ये फॉर्मूला होता है, x के पावर n लगा देंगे। अब इन प्लेस ऑफ u you have to write the log x because we have let log x q/3 प्लस c हो गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे ये लेट थर्ड नंबर 1 2 3 लेट I equal to dx by, देखिए यहाँ x we take common x, it will be 1 plus log x। अब ये 1 plus log x को हम यहाँ देखिए, अब इसमें मानना है we have to put ये कौन सा u होगा, तो अगर x को मानते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1/1 plus log x को नहीं आता है, तो हमें यही ध्यान रखना है किसको पुट करें। यहाँ लेट 1 plus log x इक्वल टू u मान लो, तो 1/x dx यहाँ लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u, लिखने का आदत डालिए। तो ये 1/x dx इक्वल टू डी हो गया। तो dx अपॉन x, देखें dx अपॉन dx ऐसे लिख सकते हैं आप 1/1 प्लस log x इंटू dx अपॉन x। ये dx अपॉन x के बदले u, 1/u, वेरी सिंपल। I इक्वल टू 1/u इंटू d। 1/x dx का log x होता है, सब में ऐसा है, log u plus c log and u is here 1 plus log x plus c। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है sin x sin cos of x, sin of cos x। इसको हम लोग माने sin of cos x sin x dx। लेट I, अब ये आपका वही f of gx, ये g डैश x हो जाएगा, यानी cos x को हम लेट cos x इक्वल टू मानेंगे, माइनस sin x dx इक्वल टू d, यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो sin x cos x का माइनस sin x dx d। अब ये sin x dx देखिए, ये sin x dx क्या होगा, du हो गया, ये sin, therefore I इक्वल टू sin ऑफ sin u हो गया, sin u cos x की माने sin x dx क्या होगा, du हो गया d। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin u क्या होता है, माइनस cos u प्लस c, यानी कि माइनस cos u माने है cos x को, तो cos x प्लस c, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 sin ax प्लस बी cos ax प्लस बी dx। तो इसमें ये इस फॉर्म है fx इंटू f डैश x की फॉर्म है, यानी कि sin ax प्लस बी को अगर हम u मान लेते हैं, I इक्वल टू ये लेट u इक्वल टू sin ax प्लस बी, ऐसे माना जा सकता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u नॉट x, u के रिस्पेक्ट में, तो ये sin ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी इंटू ए हो जाएगा। चेन रूल लगेगा, ax प्लस बी को कैसे करना है, यहाँ इंटू ए, और ये dx अपॉन du होता है, u 1 हो गया इसलिए यहाँ du ले लेते हैं, ये बताया गया। ये dx अपॉन du होगा, u का डिफरेंशिएशन 1 होता है u के रिस्पेक्ट में, ये du को इधर ला देते हैं, तो ये आपका आ गया cos ax प्लस बी dx इक्वल टू d। तो ये sin ax प्लस बी को हम क्या माने, u माने हैं I, ये इसके बदले u लिख दी, sin ax प्लस बी u लिए, और cos ax प्लस dx क्या हो जाएगा, du, ये इंटू ए है, तो ये डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा,
ये चूंकि कांस्टेंट है इसको बाहर करेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये ए आप ऐसे लिखो cos ax प्लस बी dx इक्वल टू डी बाई ए हो जाएगा, डी बाई ए हो जाएगा, डी बाई ए 1 बाई ए यू डी। अब इजिली 1 बाई ए यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सी 1 बाई ए u is here sin ax plus b, तो sin ax plus b का होल स्क्वायर इज sin स्क्वायर ax plus b by 2 प्लस, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 वी कैन राइट ax plus b, इसको i मान लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है ax plus b विद पावर 1/2 dx। तो किस फॉर्म में, जो फार्मूला आपको बताए थे ax प्लस बी टू द पावर a का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 a डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ऐसे लिखते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन ही है, पहले ही दिन हम इसको बता देंगे। तो ये ax प्लस बी टू द पावर n dx कैन बी रिटन एज ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ इन प्लेस ऑफ n देयर इज 1/2 और कुछ नहीं, a की जगह पर 1/2 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1/2 रख देंगे। तो हमारा ये फार्मूला है, इसी का यूज करना है। तो डायरेक्टली वी कैन राइट है i इक्वल टू ax प्लस बी, यानी कि ax प्लस बी टू द पावर, यह बना है दीजिए 1/2 प्लस 1 हो जाएगा बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी, यानी कि ax प्लस बी बाई ए भी है, तो ax प्लस बी टू द पावर 3/2, ये 2a बाई 3 हो जाएगा, 3 प्लस आंसर, ये सीधे फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 9 है 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आई माने इसमें 2 कॉमन ले लिए, तो 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज हियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसको हम लोग लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू यू मान सकते हैं। अब ना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यू, with respect to u, it will be 2x plus 1 dx equal to du। तो therefore अब देख रहे हैं कि ये 2 बाहर, ये 2x plus 1 और dx will be du एंड ये अंडर रूट u हो जाएगा, अंडर रूट u, ये इसको u माने हैं तो अंडर रूट u, ये 2x plus 1 dx equal to du, यानी कि 2 u टू द पावर 1/2 du। यहाँ फार्मूला x के पावर n लगाएंगे, तो इट विल बी 2 u टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। अब इट विल बी 4/3 हो गया। u का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c। ये आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्या है, i इक्वल टू अब dx बाई x माइनस रूट एक्स। तो ये जब सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में हम सोचते हैं भाई इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करें, तो रूट एक्स कॉमन लेते हैं। देखिए रूट एक्स कॉमन लेंगे, x मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स कॉमन लेंगे तो ये रूट एक्स बचेगा, -1 बचेगा। अब इसमें हम रूट एक्स -1 को u मान लेंगे, ले रूट एक्स -1 इक्वल टू यू। यहाँ सोचना पड़ता, थोड़ा सोचना पड़ा कॉमन लेने के लिए। डायरेक्ट सोचेंगे कि अच्छा किसको माने, तो ऐसा नहीं, तो यहाँ रूट एक्स कॉमन लेंगे, रूट एक्स -1, रूट एक्स -1 यू ले लेंगे, तो 1/2 रूट एक्स। ये हमेशा ध्यान रखना, व्हाट विल बी द dy अपॉन dx या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ रूट एक्स -1, ये 1/2
टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी, यानी कि देयरफॉर डी एक्स बाई रूट एक्स इक्वल टू 2d। ये आपका क्या होगा, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा सजा करके, डी एक्स बाई रूट एक्स, देख रहे हैं, डी एक्स बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स ही है ये, आई इंटू रूट एक्स माइनस 1 है। तो डी एक्स बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स के बदले 2d, आई इसके बदले 1/2। तो देयरफॉर आई इक्वल टू हो गया आपका 2 बाहर के लिए डी यू बाई यू हो गया ना, ये रूट एक्स माइनस 1 कोई मान नहीं है, तो लॉग यू हो गया, आई इक्वल टू 2 लॉग यू प्लस सी, 2 log, in place of u you can write here root x minus 1, it will be root x minus 1 plus c, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब 11 पर आते हैं। i इक्वल टू, ये 11 रूट एक्स प्लस 1 है, यहाँ लेट रूट एक्स प्लस 4 को अब टी स्क्वायर मान, आसान है, रूट में है तो टी स्क्वायर मानेंगे तो ये रूट टी बचेगा। अब इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखते हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो dx अपॉन dt होगा प्लस 4 कांस्टेंट, ऐसे इक्वल टू 2t होता है, dx अपॉन dt को यहाँ लाइए 2t dt होता है। तो इन प्लेस ऑफ dx यहाँ x का वैल्यू x प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर है, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4। तो देयरफॉर I कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर माइनस 4 dx is here 2t dt, 2 बाहर t dt, ये रूट x प्लस 4 को टी स्क्वायर माने है तो x प्लस 4 है, ये t हो जाएगा, तो t और t कैंसिल। अब इट कैन बी रिटन एज I इक्वल टू 2 t स्क्वायर dt माइनस 2 4 जा 8 हो जाएगा dt, तो t स्क्वायर यानी कि 2t क्यूब बाई 3 माइनस 8t प्लस c, वैल्यू ऑफ t वी कैन राइट हियर, तो t विल बी रूट x प्लस 4 यानी कि 2 बाई 3, ये आपका हो जाएगा x प्लस 4, ये रूट है यानी बाई 2 है तो 3 बाई 2 माइनस 8 रूट ही लिख दीजिए, t रूट में x प्लस 4 हो जाएगा प्लस, ये आंसर।